नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बाकीलाल की इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पीछे पड़ा पंचक। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। बांकेलाल, पंचक के प्रभाव को समाप्त करने की समय अवधि समाप्त हो गई है। अब मैं तुम्हारे पीछे छोड़ रहा हूँ मृत्यु, अर्थात खसमानुखानी को। खसमानुखानी छू, जो आज्ञा महामहिम पंचक। नहीं, मैंने स्मृति रत्न, सत्य रत्न, चिर युवा रत्न एवं शनि रत्न तो प्राप्त कर ही लिए हैं। अब केवल स्वर्णिम रत्न प्राप्त करना शेष रह गया है। मुझे कुछ समय और दो। संजय गुप्ता पेश करते हैं पीछे पड़ा पंचक। प्रेत जैसे उस शैतान की दृष्टि वृक्ष के नीचे से किसी के गुजरने की प्रतीक्षा में लगी थी। साथियों, तैयार रहो, कोई ना कोई अवश्य ही गुजरेगा इस वृक्ष के नीचे से। पंचक के प्रभाव से मुक्त होने के लिए मैंने चार रत्न तो प्राप्त कर लिए हैं। अब मुझे प्राप्त करना है अंतिम रत्न। वो मारा, वो निकला एक मानव और एक अश्वप्राणी पेड़ के नीचे से। बोलो तारारारा, बोलो तारारारा। शिकार पेड़ के नीचे से निकल गया। बोलो तारारारा। आक्रमण। शीघ्र ही। मेरा नाम पेड़ा है। मैं उस पेड़ की डाल पर रहता हूँ और उस पेड़ के नीचे से गुजरने वाले को अपना शिकार बनाता हूँ। अब मैं और मेरे साथी तुझे और तेरे घोड़े को मारकर तुम्हारे मांस का भक्षण करेंगे और रक्तपान करेंगे। क्या? घोड़े को भी मारोगे? किंतु पेड़ा भाई, हमें पता नहीं था कि उस पेड़ के नीचे से नहीं गुजरते। हम इस पेड़ के नीचे से होकर वापस चले जाते हैं। चल चेतक, आ, अब लौट चलें। चल चेतक, भाग। कैसे भागूं? पीछे से मुझे अजगर ने जकड़ा हुआ है। अरे बाप रे, कमबख्त चेतक, तूने पहले क्यों नहीं बताया? अब तो फंस गया बाकेलाल। एक सांप के कारण मैं तब तक किसी को नहीं मार सकता जब तक कोई मुझ पर हाथ ना उठा दे। अब तुझे मारने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ, किंतु मैंने तुझ पर हाथ नहीं, चाबुक उठाया है। आ, स्वामी बचाओ। ओह, तो क्या हुआ? तुझे मेरे साथी मारेंगे। साथियों, इसकी खाल उतार कर मुझे दे दो। मैं उसे धूप में सुखाकर उसका खाल पापड़ बनाऊंगा और फिर चाट मसाला लगाकर खाऊंगा। मैं इसके कानों के पर्दे खाऊंगा। आह, मैं इसकी आँख। बाकेलाल ने हाथ बढ़ाकर तोड़ ली उस वृक्ष की टहनी और सड़ाक। आह, शैतानों, दूर हटो मुझसे। अरे वाह, एक गीत तो टहनी की चोट से मारा भी गया। इसका अर्थ यह हुआ कि इन्हें मैं मार सकता हूँ। तूने मेरे भाई को मारा, सराक, और अब मुझे भी मारा। घुर्र, गिद्ध गिद्ध गिद्ध। ये क्या? ये क्यों नहीं मरा? पहले वाला गिद्ध तो टहनी की एक ही चोट में मारा गया था। गिद्धर मारा गया। घुर्र, मार मार कर इसका भुरकस निकाल दो, फिर आराम से इसका भक्षण करेंगे। स्वामी बचाओ। आह! बेटे बाके, तोड़ एक और टहनी। कड़ाक। बिच्छू, बिच्छू, बच्चू, अपना डंक बांकेलाल से दूर रख। सड़ाक। आह! गेंद, नोच डालो इसको। आजा, आजा बच्चू, ये भी गया काम से। खजूरे, मकड़े, चूस लो इसके रक्त। इसके कान में घुसकर इसका भेजा खा डालूंगा। सड़ाक। ये क्या? मेरे पहले के वारों ने दो विषैले बिच्छुओं को और गीधों को तो तुरंत ही मार डाला था, किंतु इन पर मेरे प्रहारों का कोई प्रभाव क्यों नहीं हुआ? सहसा ही बाकेलाल के मस्तिष्क में एक विचार कौधा। ओह हाँ, अवश्य ऐसा ही हुआ होगा। अब शीघ्र ही मैं तेरी खाल का पापड़ चाट मसाला लगाकर खाऊंगा। बाकेलाल ने ब्रेक से एक टहनी तोड़ी और हो नप्पा दके हूँ। सड़क, सड़क। वो मारा। स्वामी बचाओ। दुष्ट, छोड़ दो चेतक को। मुझे बाहर उगल दे दुष्टनाथ, क्योंकि मेरा लीद करने का समय हो गया है।
इसी के साथ अजगर ने चेतक को बाहर उगल दिया। हिंद, स्वामी ने मुझे बचा लिया। वाह! आह! अजगर भी मारा गया। अब तू नहीं बचेगा बच्चू पेड़ा। अब मैं तो बचूंगा, किंतु तू नहीं बचेगा, क्योंकि मुझे तेरी मृत्यु का रहस्य पता चल चुका है। पत्तों वाली टहनी के प्रहार के पश्चात एक पत्ता टूटने से एक प्राणी की मृत्यु होती है। एक एक कर तेरे सभी साथी तो मारे गए, अब तेरी बारी है। अरे पर ये क्या, तुम मरा क्यों नहीं? टहनी के प्रहार के पश्चात सभी पत्ते तो झड़ गए। तो मेरे निशाचरों की मृत्यु का रहस्य तो समझ गया, किंतु मेरी मृत्यु का रहस्य तुझे नहीं पता। अब तो नहीं बचेगा। धाड़! आह! और जान से हाथ धो बैठेगा। नहीं! हिंद, स्वामी पर हाथ उठाता है दुष्ट। तड़ाक! पेड़ा ने चेतक को उठा फेंका। दुष्ट घोड़े! हिंद, हुनप्पा दकी होगा। पेड़ा बाकी की छाती में काष्ठ त्रिशूल घोंप ही देता, किंतु तभी कर! ओह! त्रिशूल मेरे हाथ से छूट गया। और ये स्वर कैसा? ये तो छैला है, उसने पूरा वृक्ष ही उखाड़ दिया। ऐसा करना आवश्यक था पिताश्री, क्योंकि इस दुष्ट की मृत्यु एक पत्ते के टूटने और टहनी के प्रहार से नहीं, बल्कि वृक्ष के प्रहार से एवं वृक्ष के सभी पत्ते टूटने से होनी थी। धाड़! आह! दुष्ट पेड़ा पेड़ सहित गायब हो गया। तो तुमने व्यर्थ ही आने का कष्ट किया छैला। जिस प्रकार मैंने उसके साथियों को मार डाला, उसे भी मार डालता। हाँ, किंतु स्वामी, उसका उपकार मान लो, क्योंकि वृक्ष उखाड़ने जितनी ताकत उत्पन्न करने के लिए आपको कई जन्म लग जाते हैं। आपको संकट में देखा तो रुका नहीं गया पिताश्री। फिर आऊँगा। शुक्र है मुसीबत जल्द ही चली गई। उसे मुसीबत मत कहो स्वामी, वो आपका पुत्र है। और यहाँ पर पूर्व कॉमिक्स का संक्षिप्त विवरण है, तो आप इसे पढ़ ही चुके हैं। तो चलिए इसके आगे कहानी पढ़ते हैं। चल चेतक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्राप्त करना है अंतिम रत्न, स्वर्णिम रत्न, जो धारक के भविष्य को स्वर्णिम करता है। कुछ रहस्यमय घट रहा था, वो तो बच गया, कब तक बचेगा? बांके चेतक पर सवार होकर एक नदी के किनारे आ पहुंचा। ये तो कुछ का कुछ दिखता नदी है। हमें इस नौका पर नदी पार करनी होगी। स्वामी ध्यान नहीं दे रहे, पर मुझे इस नदी का नाम कुछ विचित्र लग रहा है। अरे, ये नौका तो बिना चप्पू चलाए ही चल पड़ी। वाह, कितना सुंदर कमल का फूल है, इसे तोड़ देता हूँ। हिंद, सावधान स्वामी, कमल के फूल तो झील में होते हैं। बाकेलाल के स्पर्श के साथ ही कमल का फूल भयंकर अजगर में परिवर्तित हो गया। अरे बाप रे, ये तो अजगर है। बेटा अजगर, अब मुझे समझ में आ गया कि ये चप्पू यहाँ क्यों रखा है, तेरा अंत करने के लिए। वो तो मेरा भाई है। अरे, ये तो चप्पू भी अजगर ही है। भैया भैया, इसे मैं खाऊंगा, तुम घोड़ा खा लो। अभी थोड़ा खा लो, मेरा मतलब दोनों भाई स्वामी से ही काम चला लो। ठीक है, ये नौका पर है, इसे तू खा ले। पानी में आया तो मैं खा लूँगा। चेतक, हम नौका में रहें तो चप्पू अजगर हमें खा जाएगा। बचने के लिए पानी में कूदे तो कमल अजगर खा जाएगा। मैं तो पहले ही कह रहा था कि नदी के नाम में कुछ गड़बड़ है। अरे वाह, चला चेतक, चट्टान पर कूद जाते हैं। इस फिसलनी चट्टान पर मैं खड़ा कैसे रहूँगा? बाकेलाल चट्टान पर कूद गया। स्वामी, मुझे छोड़कर मत जाओ। हिंद, हिस! देखते ही देखते चट्टान परिवर्तित हो गई एक विशालकाय मगरमच्छ में। मर गया, ये चट्टान नहीं मगरमच्छ है। बांके छलांग लगाकर वापस नौका पर आ पहुंचा। मगरमच्छ की अपेक्षा अजगर से लड़ना आसान होता है। आह! लातू देवता के शाप के कारण मेरी मृत्यु लात खाकर ही होनी थी। ये तो मर गया। चलो, अब कम से कम नौका में तो हम सुरक्षित हुए। तभी ये नौका नहीं, विशालकाय कछुआ है। ये हमें उस जल प्रपात की ओर ले जा रहा है। मर गए, ये जल प्रपात तो बड़ा भयंकर है। अबे रुक! अब क्या करें? इस जल प्रपात में गिरने के पश्चात तो हमारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। मरने के बाद हड्डियों का करना भी क्या है? हिंद,
हमें पहले ही खतरे को भांप लेना चाहिए था कि ये नदी कुछ का कुछ दिखाती है। होना पता की होगा। अरे, ये रस्सी का फंदा किसने फेंका? पिताश्री, घबराना नहीं। इस कछुए की क्या मजाल जो ये आपको जल प्रपात में गिरा दे। छैला फिर आ गया। फंदा खींचने के कारण कछुआ तो दम घुटने से मर गया, किंतु आपके प्राण बच गए पिताश्री। मैं उसकी गर्दन बस मरोड़ देने ही वाला था। वो फिर बच गया। कब तक बचेगा? अच्छा पिताश्री, मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। चेतक, आखिर ये क्या हो रहा है? पहले पेड़ा मेरे मेरे पीछे मृत्यु बनकर पड़ गया, फिर कुछ का कुछ दिखता नदी। आह! कौन हंस रहा है? क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, और मैं हूँ प से पंचक। पंचक? कौन पंचक? कहीं ये वही तो नहीं? पंचक को भूल गया? म से मूर्ख। मेरे दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए ही तो तू अ से अनमोल रत्न एकत्रित कर रहा है। ओह, तो क्या तुम वही पंचक हो? हाँ, मैं वही प से पंचक हूँ। ब से बाकेलाल, पंचक के प्रभाव को समाप्त करने के समय अवधि कल सूर्यास्त के साथ ही समाप्त हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाकेलाल, अब मैं तुम्हारे पीछे माँ से मृत्यु छोड़ चुका हूँ। लो, मिलो अपनी मृत्यु, अर्थात ख से खमानुखानी से। मैं हूँ मृत्यु, खसमानुखानी। मृत्यु। बाकेलाल, पेड़ा और नदी के कारण तुम्हें मृत्यु की जिन स्थितियों से गुजरना पड़ा, वो मैंने ही उत्पन्न की थी, तुम्हें मृत्यु का एहसास कराने के लिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने समृद्धि रत्न, सत्य रत्न, चिर युवा रत्न एवं शनि रत्न तो प्राप्त कर ही लिए हैं। अब केवल स्वर्णिम रत्न प्राप्त करना रह गया है। मुझे कुछ समय और मिलना चाहिए। मृत्यु ने भी भला किसी को समय दिया है? ह से तेरी मृत्यु के पश्चात विशालगढ़ के राजा, ब से विक्रम सिंह रानी, स से स्वर्णलता, म से महामंत्री और स से सेनापति पर भी टूटेगा मृत्यु का कहर। नहीं, तुम ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते। मृत्यु को भी अपने साथ लेकर जाओ। जब तक तुझे मृत्यु के द्वार तक नहीं पहुंचा देती, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ तो बाकेलाल, बच। बहुत बेइंसाफी है ये। स्वामी, बचो। हिंद, धड़ाक। अब तेरा क्या होगा बाकेलालिया? देखो, मैं पेड़ के नीचे दब गया हूँ। तुमने कहा था कि जब तक तुम मुझे मृत्यु के द्वार तक नहीं पहुंचा दोगी, तब तक नहीं जाओगी। अब तो मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूँ, अब तो जाओ। तो पेड़ के नीचे नहीं दबा है बाकेलाल, टहनी के नीचे दबा है। और ये बात तुझे अपने बगल में खड़े उस भयंकर काले बिस्तर को देखते ही पता चल जाएगी। सांप, फुस्सी। मुझे 103 बुखार हो रहा है, और मेरे बुखार की औषधि है मानव का रक्त, जो उसे डसने से ही मुझे प्राप्त होगा। हिस्सी फुस्सी। अबे नहीं, बच बाकेलाल, दुष्ट। देखा बाकेलाल, तेरे ऊपर पेड़ नहीं बल्कि टहनी गिरी हुई थी, वो भी चाबुक जैसी, अन्यथा तो उठ ही नहीं पाता। मृत्यु बहन, अब तुम क्या करोगी? मृत्यु दूंगी, और क्या। देखो, मैंने तुम्हें बहन कहा है, तुम्हारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं होगा। क्या तुम अपने इकलौते भाई को भी मार दोगी? और देखो, 2 दिन बाद रक्षाबंधन भी है। क्या तुम अपने भाई को, अर्थात मुझे, राखी नहीं बांधोगी? मूर्ख, रक्षाबंधन पर भाई बहन की रक्षा का वचन लेता है, किंतु मैं तो मृत्यु हूँ, मुझे भला किसका भय? तो किससे मेरी रक्षा करेगा? तो मुझसे ही अपने प्राणों की याचना कर रहा है। हाँ, जब तू इतना कह रहा है कि तो मैं तुझे एक शर्त पर थोड़ी मोहलत दे सकती हूँ। जल्दी से वो शर्त बताओ। मुझे आम का अचार बहुत पसंद है। मैं यहाँ मृत्युंबा देवी के नाम से भी प्रसिद्ध हूँ। तुझे पंचक प्रभाव मुक्त यज्ञ होने तक एक मर्तबान आम का अचार मेरे मंदिर में भेंट चढ़ाना होगा। साथ में परौठे भी हो जाएं और तो और भी अच्छा है।
यदि तू ऐसा करेगा तो मैं तब तक तुझ पर मृत्यु के आघात नहीं करूंगी। मुझे मंजूर है। बाके चेतक पर सवार होकर दौड़ पड़ा। भाग चेतक किसी नगर में पहुंचकर तुरंत अचार का मर्तबान खरीदकर मृत्यु को भेंट में दे देना होगा। परोठे भी तो देने हैं स्वामी, और हाँ, परोठे भी तो देने हैं। बाकेलाल शीघ्र ही एक नगर में पहुंचा। स्वर्णिम रत्न भी स्वर्ण नगरी के राजा स्वर्ण सिंह के पास ही तो है। यहाँ तो प्रत्येक नागरिक के हाथ में अचार के मर्तबान थमे हैं। चेतक, लगता है कि यहाँ हमारा काम सरलता से बन जाएगा। अरे सुनो भाई, मुझे एक मर्तबान आम के अचार की आवश्यकता है। क्या तुम मुझे अपना अचार का मर्तबान मुझे बेचोगे? एक मर्तबान आम का अचार? यहाँ तो कोई तुम्हें अचार की एक फाड़ी तक भी नहीं देगा। वो देखो, वो मृत्युब्बा देवी खसमानु खाने का मंदिर है। कहते हैं मृत्युब्बा देवी को आम का अचार अत्यधिक पसंद है। देवी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ के लोग प्रत्येक माह मृत्युब्बा देवी के मंदिर में अचार चढ़ाते हैं। ऐसा करने से यहाँ किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। तो फिर मुझे अचार कहाँ मिलेगा? तुम महाराज के पास जाओ। उनके पास स्वर्णिम रत्न है, जिससे उन्हें अचार चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, किंतु किसी जरूरतमंद को देने के लिए वो अपने पास एक मर्तबान अवश्य रखते हैं। उधर उसी समय महाराज, वहाँ के लोग अकाल मृत्यु से बचने के लिए मृत्युबा देवी को अचार चढ़ाते हैं। छीन लो राजा के हाथ से अचार का मर्तबान। आज राजा देवी को अचार नहीं चढ़ा पाएगा। इस प्रकार मृत्युंबा देवी उससे रुष्ट होकर उसकी मृत्यु का योग उत्पन्न करेगी। ओह, राजा चपड़गंजू, जिसकी पुत्री अखिया मिलाऊ ने मुझे मंदिर में आंख मारी थी और मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव रखा था, किंतु मेरे इनकार करने पर मुझ पर ही आंख मारने का दोष मढ़ दिया था। इसी से क्रोधित होकर राजा चपड़गंजू ने आक्रमण कर दिया है। राजा, अभी भी समय है, मुझसे विवाह कर दो। मेरा शनि भारी है, अर्थात मुझ पर शनि की छाया है। मुझे ऋषि आंख फड़काचार्य ने बताया था कि जिस भी पुरुष को देखकर मेरी आंख मारेगी, यदि मैं उससे विवाह करूंगी तो मुझ पर से शनि का प्रकोप हट जाएगा। किंतु ऋषि विधना टालाचार्य ने मुझे ये बताया था कि यदि मैं आंख मारने वाली कन्या से विवाह करूंगा तो उसकी शनि की छाया मुझे जकड़ लेगी और मेरा अनर्थ करेगी। अतः मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। राजा, तब फिर त्वाड़ा क्यों हो? अरे, अचार का मर्तबान क्यों छीन रहे हो? शाबाश पुत्री, तुमने मर्तबान छीन लिया। अब मैं अचार मैं खाऊंगी। भागो, हमारा काम हो गया। अब मरेगा राजा। अरे, मैं अचार के कारण नहीं मरने वाला। मेरे पास स्वर्णिम रत्न है, जिसके कारण मुझे मृत्यु नहीं आ सकती। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उन्हें रोको। उनकी ये मजाल कि मेरे हाथ से अचार लेकर भागे, उसमें अचार का मर्तबान उससे अचार का मर्तबान लेकर वापस आओ। किंतु हम देवी को अचार चढ़ाए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। तो फिर मैं उनका पीछा करता हूँ। महाराज, शत्रुओं की सेना के पीछे अकेले मत जाइए। इस कहानी को यही समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।